तो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट किया है। बेसिकली जितने भी एग्ज़ाम से पहले 30 दिन के वीडियोस होंगे आपको सब देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे बिकने वाले सारे नोट्स अब आपको फ्री में मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ गया तो मैं सभी बच्चों को साथ लेकर चलना चाहता हूँ। एंड वादे का पक्का हूँ ये आंसर, ठीक है। तो अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे, क्योंकि जो वादा करा था उसके साथ ही हम लोग बने रहेंगे, क्योंकि बच्चे हैं तो सब चीज़ है, ठीक है। सबसे पहला सवाल है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? अचार नहीं, अचर होता है। देख लो ध्यान से ऑप्शन मेरे भाई। तो क्या होगा इसका आंसर? कुल आवेश बटा विभव जो है ये क्या होता है? अचर होता है, टोटल चार्ज अपॉन पोटेंशियल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। तो पहला का ऑप्शन ए ही हो जाएगा। एंड ये सवाल बहुत खतरनाक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बीबीआई वाला है, ठीक है। तो कुल आवेश विभव अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि दूसरा नंबर का सवाल है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के घटना के आविष्कारक कौन थे? तो फैराडे थे, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। द इन्वेंटर ऑफ अ फेनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज। तो क्लियर है ना कि इसका ऑप्शन बी नंबर का सही होगा, वीवीआई वाला है ना। ये सवाल भी वीवीआई वाला है, आपको देख के ही लग रहा होगा। बेसिकली मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ भैया, कि अगर आप सब चाहते हो तो अगर आप कोई भी वीवीआई सीरीज मेरा देख लो, मात्र 10 गो वीडियो देख लो, फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या बायो में हो, आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो? 300 प्लस 400 प्लस अगर आप ऑब्जेक्टिव कर लेते हो तो सब सही होगा। अगला सवाल है जो कि देखो, ये बहुत इजी सा सवाल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? निर्वात की पूछ रहा है तो शून्य होता है। निर्वात में जब भी पूछेगा जीरो बताना है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक टेंडेंसी वाज वैक्यूम। तो अगर वैक्यूम पूछ रहा है, वैक्यूम, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, जिसको हम निर्वात बोलते हैं, ठीक है, जहाँ हवा ना हो। चलो अगला सवाल हम लोग बात करेंगे, जो 5 नंबर का सवाल है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है लाडलो, एम होता है ना। ये हर व्यक्ति को पता है, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? एम होता है। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। मैं तो बोलूँगा चुपचाप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड आप देखोगे कि आप बहुत अच्छा चीज़ यहाँ से पा रहे हो। किसी चुंबक की चुंबकीय आघूर्ण है, किसी चुंबक की जो चुंबकीय आघूर्ण होती है वो सदिश राशि होती है। बी नंबर का ऑप्शन सही है, वो सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है 7 नंबर का है कि पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? अब पृथ्वी पे पूछ रहा है नमन कोण, तो क्या होगा? 90 डिग्री। पृथ्वी है ये, इस पे नमन कोण कितना डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री का बनाएगा। सिंपल सा बात है। तो अच्छे से याद रखना, द एंगल ऑफ डीप ऑफ द मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ। अब पोल कोई भी खड़ा ही होता है अर्थ पे, तो 90 डिग्री का ही कोण बनाता है। ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो अच्छे से आपको ये सवाल का आंसर याद हो गया होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। कि पृथ्वी की चुंबकीय ढूंढ का नमन कोण क्या होता है। अब आपके पास तो एक यार ऑप्शन आ चुका है ना, कि आप क्या कर सकते हो, स्पीड को बढ़ा सकते हो। आप स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हो, घटा के भी देख सकते हो। टेस्ला इकाई होती है, टेस्ला जो होती है इकाई, वो चुंबकीय क्षेत्र की होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो टेस्ला की इकाई क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र होती है। और ये सवाल जितना मैं बोलूँ उतना कम है वीवीआई के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत खास सवाल है, बहुत खास सवाल है। अगला जो सवाल है 9 नंबर का सवाल है कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते समय जो चुंबक का आवर्त काल होता है वो क्या होता है? वो घटता रहता है। क्या होता है? घटता रहता है, यानी डिक्रीज होते रहता है। क्या होते रहता है? डिक्रीज, यानी बी नंबर का ऑप्शन सही है। डिक्रीज होते रहता है, घटते रहता है, ठीक है। अगला सवाल कहेंगे जो 10 नंबर का सवाल है कि लोहा होता है, लोहा जो है वो एक लौह चुंबकीय होता है ना, फेरोमैग्नेटिक होता है। भैया अच्छे से याद रखना ये सवाल सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, सी नंबर, ठीक है। चलो, कोई भी अगर सवाल कर रहे हो ना भैया, तो ट्राई करो कि आप 3 बार बोलो, 4 बार बोलो, 5 बार बोलो, 6 बार बोलो, 7 बार बोलो, क्योंकि जितना सवाल करा रहा हूँ सब वीवीआई वाला सवाल करा रहा हूँ, ठीक ना। ध्यान से देखते हैं इस सवाल को। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर कितना होता है? कैसा होता है बस बताओ, कैसा यहाँ पूछा है। कैसा होता है भैया? घटता है, ठीक है।
तो क्या होता है, घटता है। क्या होता है, नीचे की तरफ में चिन्ह देने का मतलब क्या है कि वो घटता है ना। याद हो गया होगा कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएगा तो घटेगा। उत्तर से विषुवत रेखा, उत्तर से भैया विषुवत रेखा, है ना, उब उब याद रखो, उत्तर से विषुवत रेखा घटेगा। क्या होगा, घटेगा। ठीक है, क्या होगा, घटेगा। क्लियर है। अगला सवाल करेंगे 12 नंबर। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है, और ना उसकी स्थिर होती है भैया, जैसा है वैसा। कांस्टेंट मतलब स्थिर, यहाँ है तो यहीं रहेगी, यहाँ है तो यहीं रहेगी, यहाँ रहे तो यहाँ है, समझ रहे हो, मतलब स्थिर रहेगी। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है वो जैसा का वैसा ही रहती है। अगला सवाल करते हैं, कराए कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की है। तो इसका राइट आंसर बताओ फटाक से इस सवाल का, कि 13 का ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा, ओस्टेड। बहुत बढ़िया, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर में क्या बताया मैंने, ओस्टेड। क्या मैंने बताया, ओस्टेड बताया। बहुत बढ़िया। अगला सवाल कर ले। सवाल जितना देखोगे, जितना पकड़ बनाओगे उतना सही है। बोर्ड एग्जाम तक हम लोगों को कैसे भी करके एक बेहतर नंबर लेकर आना है। कम से कम हमारा अगर 90% सब विषय में मिला के बन जाता है ना, 450 नंबर, भाई एकदम अलग लेवल वाली सवाल आएगी तुम्हारे को। ठीक है, मतलब फील आएगा एक ग्रेट वाला। वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी बदल देता है। सौर को किस में, विद्युत में। सौर को किस में, विद्युत में। सौर को किस में, विद्युत में। ये ट्रिक से मैं याद करा रहा हूँ। तो बदल दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सौर सेल। क्या कहते हैं, सोलर सेल, सौर सेल। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल करेंगे 15 नंबर। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर घंटा मात्रक आवेश का होता है। बी नंबर का ऑप्शन सही है, जिसको चार्ज इंग्लिश में बोलते हैं। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो एम्पियर घंटा मात्रक आवेश का होता है। ठीक है, आवेश का होता है, किसका, आवेश का। अगला सवाल, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या है। तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। डी नंबर का ऑप्शन सही है ना। विद्युत हीटर यार, जो लाइन से तुम्हारा हीटर चलता है, जिसमें घर में खाना बनता है, उसमें क्या होता है, नाइक्रोम होता है। उसमें क्या होता है, नाइक्रोम होता है। ठीक है, हर किसी के घर में हीटर होता है। अप्रोक्स टाउन में, हम लोग तो देहाती एरिया में, तो भाई हम लोग चूल्हा चौकी पे काम कराते हैं। वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर क्या मापता है, विभवांतर को, पोटेंशियल एनर्जी को मापता है। कौन, वोल्ट मीटर। अच्छे से याद रखना, बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, विभवांतर को मापता है, विभवांतर को। ठीक है, कौन, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है ना। अगला 18 नंबर सवाल है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है लाडलो, वो शून्य होता है, जीरो होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज जीरो। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जीरो होता है, अच्छे से याद रखना, है ना। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला सवाल, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है, अच्छे से याद रखना। सी नंबर का ऑप्शन सही है ना। मैं तुम्हें भाई बोलता हूँ, भाई मानता हूँ, हमेशा गाइड करता हूँ, हमेशा अच्छे से बोलता हूँ कि जितने सवाल हो उतने लगा लो, आराम से लगा लो, डेडिकेशन से। अगर एक वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो पे पूरा फोकस आपका होना चाहिए भाई, बिल्कुल एकदम बिल्कुल होना चाहिए, फोड़ दोगे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, सिल्वर जिसको बोलते हैं। ए नंबर का ऑप्शन सही है, क्योंकि हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इसमें चांदी ही दिखाई दे रहा है ऐसा, जो कि गुड कंडक्टर है, किसका, है ना, बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। चलो अगला सवाल करेंगे, जो कि 21 नंबर है, कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोण का मान कितना होता है, बता दो। ये सवाल बता दोगे कितना होता है, 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोण का मान होता है 5। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल कर लेते हैं 22 नंबर। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान कितना होता है, बता दो। इसका आंसर क्या होगा, फटाक से बता दो। 4 होता है ना, ये सवाल आसान सा था। 4 होता है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान। अगला सवाल जो है, प्रतिरोध में समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है, बता दो। कौन सी राशि, विभवांतर वाली राशि समान होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल 24 नंबर करेंगे। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो अपसरित होती है, जिसको डाइवर्ज बोलते हैं इंग्लिश में। क्या होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो क्या होती है, अपसरित रहती है। क्या होती है, अपसरित रहती है। ठीक है, याद रख लेना अच्छे से।
अगला सवाल हम लोग करेंगे जो 25 नंबर का सवाल है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होता है? तो होता है बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना ये सवाल। चलो, मैं इतना बार बोल दूंगा ना कि एक एक सवाल याद होगा। भैया बोर्ड है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, तो क्यों ना हम लोग कर लें। विभव मापी के मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभव मापी से हम लोग क्या मापते हैं? विभवांतर को मापते हैं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं पोटेंशियल मीटर से। ठीक है, चलो अगला सवाल कर लेते हैं 27 नंबर। शून्य का पैरावैद्युतांक होता है। शून्य का क्या होता है? अनंत होता है भैया, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अनंत। ऐसे भी सैंपल देके पूछ देगा, तो याद रखना बी नंबर ऑप्शन सही है तुम्हारा। बी नंबर, कौन सा? बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे, ठीक ना। एक पैरावैद्युत समांतर पुटिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है? तो मान बढ़ता है भैया। क्या होता है? मान बढ़ता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है ना। अगला सवाल कर ले। सवाल पे ध्यान दो, सवाल पे ध्यान दो। 2 बार, 3 बार, 4 बार। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, तो क्या मात्रक होता है? फैराडे होता है। द यूनिट ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज फैराड। ठीक है, चलो एंड द लास्ट सवाल करने वाले हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? बता दो। अरे यार, विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है ना। किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो सारे VVI क्वेश्चंस आपने देख लिए। डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियोस।